रील बनाने का फॉर्मेट क्या होता है भैया? हम लोग बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना जी भैया। फ्रेंड्स, मेरी माँ को जंतर मंतर से गाली दी गई। 24 घंटे गाली दोगे, 24 घंटा निकम्मापन दिखाओगे। आपका सांसद रमेश बिधूड़ी एक मुस्लिम सांसद को भर भर झोला गाली दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तब मोदी जी ने मर्यादा नहीं सिखाई। तब मोदी जी ने मर्यादा नहीं सिखाई। कांग्रेस की विधवा देखे हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखे हैं, जर्सी गाय और बछड़ा देखे हैं। राहुल गांधी ने कभी मोदी जी को बोला? राहुल गांधी ने कभी मोदी जी को बोला? नहीं। हाय, राशन और भाषण से काम नहीं चलेगा। देखिए, चूहा चूहेदानी में फंस के क्यों मरता है? क्योंकि चूहे को लगता है अंदर मुफ्त की रोटी मिल रही है। बात तो सही है। हमारे देश के युवाओं को 5 किलो राशन खिलाया, पेट भर भर के भाषण दिया, भाइयों बहनों मित्रों मित्रों मित्रों। अरे ये क्या हो गया? गोबर मूत्र से भक्तों का इलाज करने वाले अनिरुद्धाचार्य अपना इलाज शिकागो में करा रहे हैं। कुछ समझे दया? हाँ सर। बड़ी हैरत की बात है, कल तक कह रहे थे कि गाय का गोबर खाने से बच्चा पैदा होता है और आज खुद शिकागो बैठकर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। वैसे बुरा तो मुझे अंधभक्तों के लिए लग रहा है। बताओ भला, भर भर के पैसे दिए जाते हैं इनको, इन लोगों को इसलिए दिए जाते हैं ताकि इनको गोबर की तरकीब मिले कि गोबर से आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, और ये लोग वही पैसा उठाकर निकल जाते हैं विदेश यात्रा पर। चलिए मान लिया गोबर खाने को तो आप बस भक्तों को कहते हैं क्योंकि आपको भी विश्वास है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम भारत के डॉक्टरों पर तो विश्वास होगा, वरना शिकागो जाकर इलाज करवाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा कि जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था तो मोदी जी ने एक रील बनाया था और उस रील में कहा था मोदी जी ने कि मुझे गालियां दी गई, यहाँ तक कि मेरे स्वर्गीय माँ को भी गालियां दी गई। तो अनुराग ओझा ने उसी का रिप्लाई करते हुए कहा है कि मोदी जी कैमरे के ऊपर आके रो रहे थे कि मुझे गालियाँ दे रहे, मेरी माँ को गालियाँ दे रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या अनुराग ओझा ने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। और ये वीडियो कैसा लगा आप सबको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपके आदरणीय पूजनीय अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं। इस वक्त अमेरिका के शिकागो में हैं। महाराज जी का कहना है कि कैंसर का 4th स्टेज गोमूत्र पीने और उससे स्नान करने से ठीक हो जाता है। लेकिन महाराज जी का शिकागो में ब्लड टेस्ट क्यों हो रहा है? मुझे समझ नहीं आया कुछ। 3 मंजिल पे खड़े हैं, कांच के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे। सोच कर देखिए कितना मूर्ख बनाता है ये पाखंडी बाबा। अबे तू भगवान के भरोसे नहीं, विज्ञान के भरोसे खड़ा हुआ है। वहां पर कांच पर खड़ा है तू। कांच विज्ञान की देन है और भगवान पर तुझे इतना ही भरोसा है ना, तो 2-4 कदम आगे बढ़ के वहीं से सब पता चल जाएगा कहाँ भरोसा, कैसा भरोसा। सारे हवन यज्ञ कुंड सब याद आ जाएंगे तुझे। और नहीं मान रहा है तो एक बार करके देख लेना भगवान पे भरोसा। अभी तक तुम लोग खाली पेपर लीक के खिलाफ धरना दे रहे थे, अब सड़क लीक के खिलाफ भी आवाज उठाओ। What? मध्य प्रदेश के इंदौर में 40 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई सड़क का ये हाल है। ये लोग पाइपलाइन की टेस्टिंग कर रहे थे, भगवान ने कहा इसी टाइम रोड की भी टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। अरे भाई, अभी तक तो हमारे वहाँ केवल पेपर लीक हो रहे थे, अब इंदौर की रोड भी लीक हो रही है। भाई 40 करोड़ की लागत की रोड लीक हो रही है और गडकरी साहब क्या कहते हैं? 24N के बाद हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर हो। निकल यहाँ से, निकल। भाई गडकरी साहब से ये कहना है कि अमेरिका की रोडों की तरह भारत की रोडें तब बन पाएंगी जब आप लोग भ्रष्टाचार कम करेंगे। शर्म करो शर्म। और अपना पेट कम भरिए, जनता के बारे में ज्यादा सोचिए, फिर जाके आप अमेरिका की बराबरी करिएगा। थाईलैंड से चलकर आ गए हमारे बीच नेता है और इनसे ये बात करते क्योंकि इस देश में जो बहुत बड़ी पार्टी है उसके ही नेता है। कैसे हैं सर? या आई एम वेरी फाइन, दैट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस ईयर। क्या क्या नाम हो सर? पहले बताएं मतलब सबको। वीर बहादुर छक्का। छक्का लग भी रहा छक्के जैसा।
तो मतलब छक्का समाज चाहते हैं। हाँ, तो यहाँ आपकी जो पार्टी इतनी बड़ी दुनिया की पार्टी कर वहाँ भी मतलब थाईलैंड में पार्टी बनाए आप लोग। देखिए थाईलैंड में मैं इस पार्टी को जो है ना मतलब विश्व स्तरीय पार्टी करना चाह रहा हूँ, अच्छा, तो अच्छा। इस पार्टी को मैं वहां पर प्रमोट कर रहा हूँ थाईलैंड में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मतलब विश्व गुरु तो बन गए हैं, मतलब विश्व स्तरीय। हाँ विश्व स्तरीय मैं ले जाना चाहता तो बिहार आके कैसा लगा सर आपको? हूँ। अभी तो बिहार बहुत अच्छा हो गया। पहले आप देखबे करते थे कि चारा घोटाला हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो जंगल राज हुआ, मतलब बिहार में इतना घोटाला हुआ किया गया है सरकार जी, ना जी। कि हम क्या कांग्रेस को देख लीजिए। कांग्रेस बहुत लूटी है वहाँ। अरे चंदा चोरी कौन किया? मंदिर का पैसा कांग्रेस चुराया, और कौन चुराया? वोट चोरी कांग्रेस किया। तो देखिए ये चोर वाली पार्टी है। अच्छा। बट मैं चाहता हूँ करप्शन को हटाना चाहता हूँ। मैं थाईलैंड का नेता हूँ। हाँ। आज भी रशियन का दाम वहाँ पे 6,000 ही है। अच्छा। 7,000 में आप मजा मारने जाइएगा हाँ। तो फिर करप्शन होने नहीं देंगे। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। तो मतलब ऐसे भी आपकी पार्टी तो सब छक्के ही है, जो काम नहीं करा तो सब लोग छक्के ही मानते हैं। आपकी पार्टी तो कुछ काम करती नहीं। चंदा चोरी मतलब ये कांग्रेस किया है? कांग्रेस की है। वोट चोरी कांग्रेस किया है? कांग्रेस की है। अरे तो बिहार के एक नेता है, 300 का डस्टबिन मिलता है, 15,000 में खरीदा गया, 300 करोड़ का चोरी किया गया, वो आपके नेता की है डस्टबिन चोरी। क्या कहना चाहेंगे? कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर नामो हर हर महादेव। मतलब चलिए चलते थाईलैंड। छक्का साला छक्का समाज। दिमाग नक्सल पार्टी बन गई। को फाउंडर 56 इंच। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये भगवान, अभी 15 अगस्त को तो बोला था दिमाग नक्सल। अभी बहस ही चल रही है कि दिमाग नक्सल होता क्या, दिमाग नक्सल किसको बोला गया। भाई पार्टी भी बन गई, उसके 500 के फॉलोवर भी हो गए। यहाँ हम लोग कंटेंट ढूंढ रहे हैं, क्या बताएं जनता को, क्या इन्फॉर्म करें, तो भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने सही एक शब्द बोल दिया, दिमाग नक्सल, और कोई बहुत ही बड़ा बुद्धिजीवी था, उसने पार्टी बना ली। भाई अभी कॉकरोच जनता पार्टी से तो ये लोग निपट ही नहीं पा रहे, उबर ही नहीं पा रहे हैं। सड़कों पर प्रोटेस्ट ही होता जा रहा है। जनता जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है। जन अल्फा तक सड़क पे आ चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका है। झारखंड में भी अभी बवाल मचा हुआ था। अब किसकी बारी है? कॉकरोच जनता पार्टी ही हिलाए पड़ी थी पूरी बीजेपी को। अब दिमाग नक्सल पार्टी भी शुरू हो गई है। मतलब एक और शब्द आया है, दिमागी नक्सल। हाँ और ये पीएम मोदी ने शब्द दिया है। देखिए ये लोग तो कपड़ों से पहचानते हैं, कभी दिमागी नक्सल बना देते हैं, कभी आतंकवादी बना देते हैं, कभी उग्रवादी बना देते हैं, कभी माओवादी बना देते हैं, कभी नक्सलवादी बना देते हैं। तो इनके जो शब्दों की उपज है ये देखिए कि दिमागी नक्सल। नक्सल कौन समझ रहे हो? नक्सल कौन? मैं आपको एक बात बता दूं, खुल के आपके चैनल पे कह रहा हूं। एक बंदूक होती है AK-47, अगर वो किसी मुस्लिम के पास मिल जाए तो वो मुस्लिम जो है आतंकवादी है। वही बंदूक अगर कश्मीरी मुस्लिम के पास मिल जाए तो वो उग्रवादी है। वही बंदूक अगर किसी किसान के पास बिहार झारखंड के मिल जाए तो माओवादी है। वही बंदूक किसी गरीब के पास मिल जाए तो वो नक्सलवादी है। परंतु वही बंदूक अगर संजय दत्त के पास मिलेगी तो उसके नाम पे आप मूवी बना दोगे, आप उसे हीरो बना दोगे। तो जब ये दिमागी नक्सल की बात है, अगर मैं अपने अधिकारों की बात कर रहा हूं और आप मुझे टाइटल कहते हैं कि दिमागी नक्सल, और आप मुझे कहते हैं कि मैं देशद्रोही हूं, अगर मुझे किसी का भी मैं विरोध कर रहा हूं, तो आपके शब्दों के हिसाब से मैं अपना तय नहीं करूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन इस बात का दुर्भाग्य ये है कि जो भी व्यक्ति आज इस शासन सत्ता के खिलाफ जब आवाज उठाता है तो उसको आतंकवादी बता दिया जाता है, उसको देशद्रोही बता दिया जाता है। बात तो सही है। उसको दिमागी नक्सल बता दिया जाता है। और लेकिन संवैधानिक जब बात की बात आएगी, संवैधानिक प्रावधानों की बात आएगी, तो ये सारी की सारी चीजें जो है आज कहीं ना कहीं संविधान की आत्मा पर हमला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या कहेंगे भैया, जो बाबा रामदेव सपोर्टर थे भाजपा को अभी विरोध कर रहे हैं। अरे बकलोल तो रामदेव बहुत अंतर्यामी न है रे। उसको पता चल गया कि 27 से योगी जी, 29 में केंद्र से मोदी जी जा रहे हैं, तो अब राहुल जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो बिजनेसमैन है, ट्रैक चेंज करवे ना करेगा वो। ट्रिप्स अंतर्यामी है, जान गया वो। मोदी योगी दोनों जा रहा है, साफ हो रहा है, राहुल आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का दिल आ गया है। अरे बाप रे। नहीं, किसी महिला पर दिल नहीं आया है, ये दिल उनका आया है ज्ञानेश कुमार जी पर। बाकायदा एक ट्वीट किया है जिसमें ज्ञानेश कुमार जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका नाम अलग से लिखा है। और कुल मिलाजुलाकर कहा यही है कि जैसे ज्ञानेश कुमार जी इंडिया में चुनाव कराते हैं, वैसा ही चुनाव अमेरिका के अंदर भी होना चाहिए। अब देखिए, ट्रंप को भी समझ में आ रहा होगा कि ज्ञानेश कुमार जैसे चुनाव कराते हैं उसमें मोदी जी के हारने की संभावना खत्म हो जाती है। बात तो सही है। तो वैसा ही चुनाव अमेरिका में भी हो। हालांकि 2 बार वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, तीसरी बार बन नहीं सकते हैं, उसके लिए संविधान बदलना पड़ेगा। फिर भी ख्वाब तो देख ही रहे हैं, मन तो है ही, हर राजा यही चाहता है कि मरते दम तक गद्दी पर बैठा रहे। तो मेरी एक सलाह यह है कि मोदी जी से कहें वो
कि भाई ज्ञानेश कुमार को गिफ्ट कर दो। और मोदी जी बाकायदा सिंगल जहाज में बिठाकर ज्ञानेश कुमार जी को प्यार से विदाई देकर भेज दें अमेरिका। चाहे तो एक आध लोगों को और गिफ्ट में ले जाएं जो इलेक्शन में मैनेजमेंट उनके लिए बहुत अच्छे से कर सके। कभी जीवन में भाजपा नहीं आएगी यूपी में। क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने बंगाल में बेईमानी की ना, बिहार में यूपी है। इन्होंने पुतले अखिलेश के जलाए थे कितने, आप बताइए। तो जीवन में कभी भाजपा नहीं आएगी। भाजपा की नहीं आएगी यूपी में। यूपी की बात कर रहे हैं। ये बंगाल बिहार नहीं है, ये यूपी है। और यूपी की जनता माननीय श्री अखिलेश यादव को अपना भगवान मानती है। और इस कन्हैया के पीछे अपनी जान भी देने को तैयार खड़ी है। बिजली का करंट लगने से गाय की मौत हो गई, लेकिन बैल बुद्धियों ने लाठी डंडा उठाया और ट्रांसफार्मर को पीटना शुरू कर दिया और कहा कि इसी ट्रांसफार्मर की गलती से गौ माता मरी है, इसलिए हम इस ट्रांसफार्मर को मारेंगे, और लाठी डंडों से बरसात कर दी। उसको यह पता है कि यह अखलाक या पहलू खान थोड़ा है या कोई मुसलमान थोड़ा है कि लाठी डंडे से मारेंगे तो मर जाएंगे। इनकी बैल बुद्धि देखिए, बिजली का करंट लग गया और उस करंट से गाय की मौत हो गई। तो गुस्साए गौ माता से प्यार का तरीका कितना ज्यादा है कि बैल बुद्धि का जो मामला है वो सामने आ गया कि ट्रांसफार्मर को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। सब क्या देखना पड़ रहा है? अगर ट्रांसफार्मर अपना रिएक्शन देना शुरू करते तो वो भी मर जाता, वो भी बिजली की चपेट में आकर के मर जाता। अरे मारना और पीटना गाय के नाम पर भारत में मुसलमानों के लिए आम बात हो गई। तो वही दिमाग में घुसा हुआ है कि गाय को अगर मौत हुई है और बिजली की वजह से हुई है तो ट्रांसफार्मर को पीटना शुरू कर दिया। और ट्रांसफार्मर अगर गुस्से में आ जाता तो 2-3 लाशें और गिर जाती। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इनकी बैल बुद्धि देखिए, गाय करंट से मर गई जो ट्रांसफार्मर को लाठी से पीट रहे हैं। कोई फकीर कह रहा था कि झोला उठा के चल दूंगा, बस वो ये नहीं बताया कि झोले का नाम पीएम केयर है। अब तो राम मंदिर वाला भी उसमें आ गया है, अगर भर गया हो तो चले जाओ।